राधे राधे बेटा जी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट ईयर आप 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे। वहाँ पे जब कभी हम नेगेटिव वैल्यू आती थी हम उसको रिजेक्ट कर देते थे, या जब हम डी निकालते थे, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जब डी नेगेटिव आता था हम लिखते थे नो रूट्स इमेजिनरी रूट्स, हम ये पढ़ते थे। तो अब वो इमेजिनरी रूट्स क्या होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। जब कभी आपका डी नेगेटिव आ जाता था, डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाता था, तो आप वहां पे एंड कर देते थे, अपना क्वेश्चन कर देते थे ना बेटा मेरे, कि नो रूट्स इमेजिनरी रूट्स करके आप क्वेश्चन को एंड कर देते थे। वो इमेजिनरी रूट्स को ही हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आज हम कुछ बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक बार देखते हैं। सबसे पहले बच्चा जी आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे, आप सबको पता है √4 क्या होता है, आपका हो गई 2, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, √16 क्या होता है बेटा मेरे 4। पर जैसे ही आपका नेगेटिव आता था, नेगेटिव के अंदर आप मना कर देते थे कि नॉट पॉसिबल, क्या आ जाता था बेटा मेरे आपका नॉट पॉसिबल। तो अब इस नेगेटिव को मैथमेटिक्स ने यूज किया कि कैसे आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। तो √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, इसको हम स्टैंड करते हैं आयोटा। ये इमेजिनरी फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है आयोटा, इमेजिनरी फिगर्स को, ठीक है जी। आपके जो भी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा अब आप रीड करने जा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक आपने जितने ही पढ़े नेचुरल, होल नंबर, रियल नंबर्स, सारे रियल के ही पार्ट्स हैं। तो √-1 होता है आयोटा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। एंड आयोटा 4 क्या हो जाएगा 1। अब ये तीन इन वैल्यूज को आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। आयोटा आपका ग्रीक वर्ड्स है बेटा मेरे, ठीक है। तो सभी यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मुझे √-4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √-4 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे कहोगे बेटा मेरे √4 इंटू में √-1। अब √4 क्या होता है आपका 2, तो ये क्या हो गया 2 आयोटा, ठीक है जी। √-9 आ गया आपका बाई चांस, तो √9 इंटू में √-1। अब √9 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 3, √-1 क्या होगा आयोटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। सिमिलरली √-16 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे हम √16 इंटू √-1। √16 क्या होगा आपके पास 4, √-1 आयोटा, √-1 आयोटा। फिर अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटा मेरे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा मेरे। √-4 इंटू में √-9, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पे जाए जैसे हम करते थे, तो हम उसको ना एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36, 6 आ जाएगा। बट हम इसके अंदर कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरा रॉन्ग स्टेप है। तो आप कैसे करोगे √-4 इंटू √-9 फाइंड करना है ना आपने, √4 √-1 √9 √-1। √4 क्या होता है मेरे बेटा जी 2 आयोटा, √9 क्या होता है बेटा मेरे आपका 3, √-1 क्या हो जाएगा 3 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे आंसर डिफरेंट है, ठीक है जी। तो आपने कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इंडिविजुअली सोल्व करने आपने फिर मल्टीप्लाई करना। लाइक वन मोर एग्जांपल, √36 इंटू √-1, √25 इंटू √1, -1, 6 आयोटा, 5 आयोटा, 30 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपको -30 आ। वन मोर एग्जांपल, आप ये हो जाएगा √25 √-1 √81 √-1 5 आयोटा,
9 आयोटा, 45 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा मेरे आपके पास -45। सिमिलरली वन मोर, √49 √-1, √16 √-1। √49 की वैल्यू 7 आयोटा, 4 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, आपने मेरे बेटा जी सबने ये 3 बातें याद रखनी है। अभी तक आपने आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आयोटा 4 की वैल्यू 1। ठीक है जी, ये आपका कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब वन और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब बेटा जी कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं बेटा मेरे, आप सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब √-25 है, मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। √25 इंटू √-1, √16 इंटू में -1, 3 इंटू में √9 इंटू में -1। जितने आप बेसिक स्टेप्स में जाके करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। 5 आयोटा, 4 इंटू में 4 आयोटा, 3 इंटू में 3 √-1 आयोटा। जो √-1 होता है वो आपका आयोटा होता है। 5 आयोटा, 16 आयोटा, 9 आयोटा, 5 आयोटा प्लस 16 आयोटा 21 आयोटा प्लस 9 आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा 30 आयोटा। लास्ट आंसर आप आयोटा में लीव कर सकते हो आप। ठीक है, ये नहीं आप आयोटा के लास्ट में वैल्यू √-1 लिख लो, ऐसा नहीं, लास्ट आंसर आपका आयोटा में आता है। ठीक है, 1 मोर, 3 √4 √-1, √9 √-1, √16 √-1। √4 की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा जी? 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। ठीक है जी, 6 आयोटा, 12 आयोटा, 20 आयोटा। 6 प्लस 12 18 आयोटा, 18 माइनस 20 -2 आयोटा। ठीक है जी, वन मोर क्वेश्चन सिमिलर। 3 √16 √-1। जो √-1 है उसका अलग कर लोगे सब में से। √25 √-1, √36 √-1, √-1। 16 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 4 आयोटा। ठीक है, 3 इंटू में 4 12 आयोटा, 15 आयोटा, 6 आयोटा, -12 आयोटा। प्लस नेगेटिव कैंसिल हो गया आपके बेटा मेरे, आपका आंसर आ जाएगा 21 आयोटा। ठीक है जी, हाँ जी। अब कुछ हम क्वेश्चन, अभी तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू की क्वेश्चन देख लिए थे, अब आयोटा में क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ये बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है आपका, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का। लाइक आपको आयोटा 10 की वैल्यू निकालनी है, आपने आयोटा 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, आपने 2 बातों को अपने माइंड में सेट करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आयोटा 4 की वैल्यू 1। आपके स्कूलों में कई बार कहा सकता है कि आयोटा 4 से लिख लो, कोई कहेगा आयोटा स्क्वायर से लिख लो। आपके लिए बेटर होगा कि आप आयोटा स्क्वायर से लिख लें, वो ज़्यादा इजीली होता है आपके लिए। जैसे मुझे आयोटा 10 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे करोगे? आयोटा स्क्वायर की पावर 5। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरे? -1 की पावर 5। अब यहाँ पे देख लीजिए ओड पावर है या इवन पावर है। आपने देखा ओड पावर है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सपोज करो मुझे वन मोर क्वेश्चन गिवन होता आयोटा 12। क्या गिवन है बेटा मेरे आपका? आयोटा 12। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, 2 से लिंकअप करो आप, -1⁻6। अब ये इवन पावर या ओड पावर? आपका होगी इवन पावर, देन इवन पावर में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको और गिवन है
आयोटा की पावर 88, ठीक है। कुछ भी आ जाए आप 2 से लिंकअप कीजिए, आयोटा 2 की पावर 44, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी -1 या 44। अब चेक करेंगे 44 इवन है या ओड है। आप कहोगे इवन है तो देन पॉजिटिव फॉर्म में आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और गिवन है मेरे बेटा जी, आयोटा 242, आयोटा 242, तो आपके पास 2 से लिंकअप करना है, आयोटा 2 की पावर 12। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, 2 × 5 10 हो जाएगा, 2 × 6 12 88, 2 से लिंकअप करने का तरीका यही होता है। अब -1 की पावर 121, अब ये इवन पावर है ऑड पावर है, आप सब बच्चे कहोगे ऑड पावर है, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जी, अब सब बच्चे देखेंगे बेटा मेरे, ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना मेरे बेटा मेरे, सारे इवन पावर वाले थे, तो इनका 2 से फैक्टर आपका बन जा रहा था। मान लो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑड वाले जिनका फैक्टर्स 2 से नहीं बनेगा, तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दें। जैसे मुझे आयोटा 9 दे दिया, तो भाई इसका 2 से लिंक तो आपका बनता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे मेरे बेटा जी, आयोटा इंटू में आयोटा 8, एक आयोटा को हम बाहर अलग कर लेंगे, सिर्फ 1 आयोटा। अब ये आयोटा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, पावर यहाँ पे 4 आयोटा। अब इवन पावर या ऑड पावर, आपने देखा यहाँ पे कौन सी पावर है इवन, तो पॉजिटिव 1 रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा आयोटा, आपका आंसर क्या हो जाएगा आयोटा। तो कभी भी ओड पावर वाला आ जाए तो आप एक आयोटा को अलग कर लोगे, जो इवन क्वेश्चन बचेगा सिर्फ आपने उसको सोल्व करना है, और पूरे क्वेश्चन में आयोटा एज इट इज आपको मूव होता रहेगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, आयोटा 70, आयोटा 70 ओड पावर है, आप ब्रेक कीजिए, आयोटा इंटू में आयोटा 60, आयोटा इंटू में आयोटा 60, ठीक है। आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 8 -1 रेज टू पावर 8, इवन पावर ऑड पावर, आपने कहा इवन पावर देन पॉजिटिव, आपका आंसर हो जाएगा आयोटा। वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, आयोटा 27, ठीक है, आयोटा 27, तो वही 1 आयोटा का अलग से लिख लीजिए और आयोटा 26 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 13। जो इवन पार्ट है इसको एज इट इज ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आयोटा -1 की पावर 13, इवन पावर ऑड पावर, आपने कहा ऑड पावर तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आयोटा आंसर। सिमिलरली यहाँ पे आपको दे रखा है एक और आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब का कैसे करेंगे, सेम आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा। तो ये आयोटा क्यूब को भी एक आप स्टैंडर्ड वे में याद कर सकते हो माइनस आयोटा, क्योंकि आगे जाके आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम आयोटा क्यूब को डायरेक्ट वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है जी। अभी मैंने आपको इवन वाले बताए, इवन वाले में क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर की 5, ठीक है। अगर ओड वाला आ जाएंगे एक आयोटा को ब्रेक करके जो अदर पार्ट आपका इवन बचेगा उसको लाइक वैसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटा जी, आप यहाँ पे और ध्यान देना, ठीक है। आयोटा -78 दे रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट, आप बेसिक क्लासेस से आप करते आ रहे हो, आपने इसको जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है अपॉन में ले जाते हैं, तो 1 में आयोटा 78, 1 में आयोटा 78। अब बेसिक सोल्व करने का तरीका वही है, आप क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर की 13, ठीक है जी, क्योंकि आपको मैंने बताया आप 2 से लिख लोगे, आयोटा स्क्वायर की 39, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 रेज़ टू पावर क्या हो गया 13। अगर नेगेटिव है तो ऑड पावर है तो नेगेटिव और इवन पावर होगा तो पॉजिटिव। आयोटा -40 दे देता है, ठीक है जी, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, आप अपॉन में ले जाओगे, 1 में आयोटा 40, फिर 1 में आयोटा स्क्वायर की पावर 20, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर 20। अगर आपकी इवन पावर है तो पॉजिटिव में आंसर,
ऑड पावर है तो नेगेटिव में आंसर। ठीक है जी। वन मोर क्वेश्चन, ये तो इवन नंबर वाले नेगेटिव एक्सपोनेंट थे, अगर बाय चांस ऑड वाले आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए -17, ठीक है, 1 में आयोटा 79। जब भी कभी आयोटा की अपोन में यानी डिनोमिनेटर में आपकी ऑड पावर, तो सबसे बेसिक स्टेप है आप इसमें रेशनलाइजिंग कर लीजिए। रेशनलाइजिंग इन द सेंस का मतलब आप दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जब भी आपको कभी क्या आ जाए, जब भी कभी आपको यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए 1 में आयोटा 79, ये ओड में है, यहाँ पे तो इवन था, यहाँ पे क्या है आपका ओड, तो क्या करोगे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर, तो आयोटा अपोन में आयोटा 80 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 40 -1 की पावर, वही यहाँ पे ओड पावर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और इवन पावर है तो पॉजिटिव, आपका आंसर आ जाएगा आयोटा। सिमिलरली मान लो एक और क्वेश्चन आपके पास, आयोटा नेगेटिव का 91, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अपोन में आ गया 91। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा की ऑड वैल्यू हो तो आप क्या करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। ठीक है जी, तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा 90, आयोटा स्क्वायर की पावर 46 -1 की पावर 46। इवन पावर है तो पॉजिटिव, ऑड पावर है तो नेगेटिव, आपका आंसर आ जाएगा आयोटा। एक भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मेरे सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, आयोटा 90, 1 अपोन में आयोटा होल की पावर 25। ठीक है जी, 1 की भी रेज़ टू पावर 25 होगा, 1 की वैल्यू कुछ भी हो, 100 हो 200 हो, वो 1 ही है, अपोन में आ गया आयोटा 25, यहाँ पे होल स्क्वायर। आयोटा 9 ऑड पावर है, कैसे सोल्व करोगे आप, आयोटा इंटू में आयोटा 80, आयोटा 25। मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा की ऑड वैल्यू हो आप क्या करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, आयोटा आर की पावर 26, आयोटा -1 की 9, 26 कैसे हुए, स्क्वायर की पावर 13, ऑड पावर है तो क्या होगा, नेगेटिव, माइनस आयोटा हो गया। डिनोमिनेटर में भी ऑड पावर है, -1 की पावर 13, ऑड है ना 13, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा आपका, माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आपका आंसर आ जाएगा -1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा मेरे दोबारा एक बार अगेन, आयोटा की पावर 90 प्लस 1 अपोन में आयोटा रेज़ टू पावर 25। ठीक है जी, 1 का भी पावर 25, आयोटा की पावर 25, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ओड है और डिनोमिनेटर में भी ओड है, तो ओड को कैसे ब्रेक करते हैं, एक आयोटा अलग कर लेंगे, आयोटा रेज़ टू 18 हो जाएगा। इस वाले पार्ट में जब भी कभी डिनोमिनेटर में ओड पावर तो आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करना, तो आयोटा रेज़ टू पावर 26 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की 9 हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 9, ओड है तो नेगेटिव, -1 रेज़ टू पावर 13, ओड है तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा आपका नेगेटिव हो जाएगा, इससे सॉल्व। ठीक है जी, माइनस आयोटा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आपका -4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब बेटा जी आपने ध्यान देना है हमेशा, ये आपने डिकोड करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 4 1, अगर आयोटा क्यूब को भी रिकॉल कर सकते हो -आयोटा। आप इन तीन वैल्यू को हमेशा याद रखना, जो रूट -1 होता है वो आयोटा। ठीक है जी, अगर आप क्रैम कर सकते हो नहीं तो आप फिर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे आयोटा, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर की पावर -8, आयोटा इंटू में आयोटा 18,
आयोटा इंटू में आयोटा 24, ठीक है बेटा। अब डायरेक्ट कर सकते 24 है तो स्क्वायर की क्या कर लोगे बेटा मेरे आप 12 कर लो, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज आयोटा स्क्वायर की -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9 -1 की पावर, ठीक है जी, -2 -6 आयोटा, इवन पावर है तो पॉजिटिव, -1 की 9 ऑड पावर आएगी नेगेटिव, इवन पावर है पॉजिटिव, -2 6 आयोटा 3 +6 आयोटा +4, ठीक है, 6 आयोटा से 600 कैंसिल, 1 + 4 आयोटा आपका ही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आज हमारी कुछ बेसिक क्लासेस थी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो आएगी बेटा मेरे, उसके अंदर आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस, हम इन चीज़ों के बारे में रीड करेंगे, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप बेसिक क्लास को एक बार ध्यान देना, ठीक है जी। सबको राधे राधे जी।